नमस्कार दोस्तों, आपके जनपद बलिया में जिला अस्पताल के नए भवन के सामने आशीर्वाद डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन 6 मार्च को होने जा रहा है। आइए बात करते हैं इस सेंटर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताया कि जो बनारस से जांच होती थी अब वो बलिया में समय से मिलेगी। किस तरह की जांच यहाँ पे होगी? पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और मैं बलिया में मेन टेक्नीशियन हूँ। और यहाँ पे हार्मोनल जांच जो जैसे फीमेल्स में होते हैं T3, T4, TSH और FS, LHS, जिसमें जैसे प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उसके लिए गैनी जो भी डांट जैसे LH होता है लुटिन हार्मोन का और FSH होता है तो वो हार्मोनल जांच यहाँ पे अवेलेबल है और सेम डे रिपोर्टिंग है। अगर आप ये बाहर कोई भी अगर यहाँ पे पैथोलॉजी अगर सैंपल रिसीव करता भी है तो वो 2 दिन 3 दिन लेता है रिपोर्टिंग करने लिए, लेकिन यहाँ पे हमारा सेम डे रिपोर्टिंग टाइमिंग है और हाई एक्यूरेसी के साथ हम लोग हर चीज़ का क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एक रेफरेंस वैल्यू होती है जिससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी जो रिपोर्ट है कितनी एक्यूरेट है। तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है और बहुत ही हाई एक्यूरेसी में यहाँ पे अभी तक यहाँ पे मऊ चाहे बड़े शहर की बात किया जाए तो बलिया में पहली बार ऐसा है कि आशीर्वाद डायग्नोसिस आपको अच्छी एक्यूरेसी में आपके जो पैसा वसूल जांच देगा और जो उचित रेट है उससे भी हमें लगता है कि जो बनारस भेजेंगे तो आपको जो चीज़ रेट पड़ेगा यहाँ पे रेट का वाकई में आपको कम रेट पड़ेगा और अच्छी जांच मिलेगी यहाँ पे। और भी आपकी मशीनें में मुझे देखने को मिले, उन मशीनों का क्या रोल है? जैसे यहाँ पे रूटीन में KFT, FT, लिपिड प्रोफाइल और CRP जो रूटीन जांचें हैं वो भी अवेलेबल है यहाँ पे और हाई एक्यूरेसी के साथ है, पूरा फुली ऑटोमेटिक है। सब जांचों का जो है क्वालिटी कंट्रोल हम लोग मेंटेनेंस करते हैं डेली बेसिस पे और ताकि आपका जो रिपोर्ट हो बहुत ही अच्छे से हो। ये चीज़ अभी मैंने और कुछ मशीनें देखा है इस कमरे में, उसका क्या है? अल्ट्रासाउंड है सर। अल्ट्रासाउंड में भी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही हाई एक्यूरेसी का अल्ट्रासाउंड है। आपका जो रिपोर्ट है अगर आप इसको किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो इजीली डायग्नोस कर सकता है कि जो हमारी जांचें हैं वो बहुत ही क्लियर है। जैसे उसमें फ्लूइड दिखता है, ठीक है, और बच्चे की वजह USG होगा, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और फाइब्रोस्कैन ऐसी जाती है जैसे फैटी लीवर की जाँच होती है और इजीली हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। और 4 प्रोब है। नॉर्मल यहाँ पे कोई भी मऊ में भी नहीं रखा है, यहाँ तक PGI आजमगढ़ में भी 2 प्रोब तक ही चलता है, लेकिन यहाँ पे बलिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 प्रोब की मशीनें हैं जो कि आपको बहुत ही ईजिली और बहुत अच्छी डायग्नोसिस करके देगा। सामने भी मैंने कुछ देखा है मशीन में, वो क्या, उसका रोल क्या? एक्सरे टेक्नोलॉजी है, नॉर्मल एक्सरे नहीं है। ये 2 तरह के एक्सरे होते हैं, एक नॉर्मल डिजिटल एक्सरे होते हैं, दूसरा एक डिजिटल रेडियोग्राफी होता है। तो हमारे यहाँ जो ये एक्सरे मशीन है ये अब तक की सबसे सुपर्ब मशीन है क्योंकि ये डिजिटल रेडियोग्राफी मतलब आपका जो डायग्नोसिस होगा उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी देगा। आप इजीली उसको किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो कौन सी चाहे लंबर चाहे कोई भी अगर रिब्स की कहीं भी अगर चोट आती है तो इजीली डॉक्टर डायग्नोस करके बता सकता है कि नहीं ये हड्डियाँ में ये फ्रैक्चर्स है और इजीली डायग्नोस हो सकता है और बहुत ही हाई एक्यूरेसी में डिजिटल रेडियोग्राफी है, नॉर्मल एक्सरे नहीं है। और क्या क्या सुविधाएं होंगी यहाँ पे? यहाँ पे सर TB की जो जांच बाहर जाती है TB की सुविधाएं होंगी। कल्चर के लिए जो यूरिन के जो कल्चर्स होते हैं ईजिली जैसे कोई यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कल्चर होता है तो उसका कल्चर हम लोग भी कल्चर लगाएंगे यहाँ पे। कल्चर इजीली हम लोग कल्चर से डायग्नोस करते हैं। जो मेडिसिन चाहिए जो इन्फेक्शन होता है जैसे मान लीजिए UTI होता है एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो जो इन्फेक्शन होता है तो उसका कल्चर लगवाते हैं डॉक्टर। तो वो कल्चर लगा के हम इजीली ये डायग्नोस कर सकते हैं कौन सी मेडिसिन रहेगी जो सही रहेगी। तो उसका मेडिसिन के लिए सेंसिटिविटी एक टेस्ट होता है जो कि वो भी टेस्ट यहाँ अवेलेबल होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि अभी जो जांच आपने बताया है क्या इससे पहले लोग कहाँ जाते थे? इसके पहले यहाँ पे कोई भी जितने भी कलेक्शन सेंटर खुले हुए हैं कोई भी यहाँ पे नहीं ऐसे ही डायग्नोसिस सेंटर है। सब लोग आउटसोर्स करते हैं, चाहे वो बनारस भेजे हैं, चाहे वो दिल्ली, चाहे गोरखपुर, चाहे कहीं अलग अलग डायग्नोसिस भेजते हैं जिसमें रिपोर्टिंग का टाइमिंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। 3 से 4 दिन लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सैंपल यहाँ से कैरी होगा फिर वहाँ जाएगा, लगेगा, 1 दिन लग जाता है लगने में, तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाता है। और हमारे यहाँ सेम डे रिपोर्टिंग, अगर आप मॉर्निंग में सैंपल देते हैं इवनिंग में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और इस सेम एक्यूरेसी के साथ। तो 6 मार्च को क्या तैयारी होगी?
6 मार्च को आप लोगों की दुआ से हम लोग का इनाग्रेशन पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। हमारी सारी मशीनें रेडी हैं और हम लोग सैंपल कलेक्शन के लिए रेडी हैं बिल्कुल। तो याद रहे दोस्तों, जिला अस्पताल के नए भवन के सामने 6 मार्च को आशीर्वाद डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन होगा। और जैसा इन्होंने बताया है कि बलिया में बहुत सारी ऐसी जांच थी जो अन्य जनपदों के लिए, हर बड़े शहरों के लिए भेजी जाती थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताया है कि आपके बलिया में बड़ी से बड़ी जांच मिलेगी। और उसका समय कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कोई जांच है कितने घंटे मिल सकती है? देखिए सर, अर्जेंट बेसिस का भी हमारे पास होगा। जैसे डेंगू सीजन में जो प्लेटलेट्स की जांच होती है वो अर्जेंट बेसिस पे देना होता है। और कुछ कार्डियक प्रोफाइल जैसे क्या होता है उसको 1 घंटे में रिपोर्टिंग करना, जैसे ट्रोपाई जो हृदय रोग होते हैं तो उनके लिए बहुत ही 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी होती है, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ट्रोपाई की जांच होती है, वो हम इजीली, जो 1 घंटे का टाइम है हम इजीली अवेलेबल करवा देंगे वो। अब जैसे डेंगू है, प्लेटलेट्स फ्लक्चुएशन होते हैं डेंगू के केस में, तो हम लोग ईजिली सबसे पहले अर्जेंट बेसिस पे उनका सैंपल हम लोग लगा देंगे ताकि उनको आगे जांच मतलब मेडिसिन लेने में चाहे जो भी करने में कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, कुछ ऐसे जांच हैं जो डॉक्टर समय पे रिपोर्ट मांगते हैं, जिसके चलते पेशेंट मरीज को काफ़ी समय देना पड़ता है, क्योंकि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर अब उस पर्चे पे लिखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन चलानी है। लेकिन ये जांच रिपोर्ट समय से अगर मिल जाएगी तो मेडिसिन तत्काल डॉक्टर के पर्चे पे चलना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो जांच रिपोर्ट 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते थे बाहर में, शहर में, इनका दावा है कि हम कम समय में अर्जेंट में भी वो जांच रिपोर्ट देंगे ताकि डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट जाए और मरीज को तत्काल दवा मिले। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। नमस्कार।